मेरे 12 साल की इस जर्नी में बहुत सारे ऐसा मुझे बुज़ुर्ग माता पिता मिला जिन्हें उनके परिवार बहुत ही बुरी हालत में अकेला छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे ही एक बुरी आने की कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। जो ये बुरी आने है, इनका जो मुझे केस मिला 2018 एंड 22 जनवरी को ठंड के मौसम में, और लगभग रात को 10:30 के आसपास मुझे एक मैसेज आया और मुझे मैसेज में ये लिखा गया कि एक इटापोर्ट के जो फॉरेस्ट है उसमें एक छोटा सा झोपड़ी बना के कोई पलाना एक इंसान को वहाँ पर रखा हुआ है। तो ऐसा करके मुझे मैसेज आया, तो मैंने तुरंत उस एड्रेस पर गया और तुरंत उस एड्रेस पर जाके देखा तो एक छोटा सा टीना का झोपड़ी बना के रखा हुआ था। तो मैंने उस टीना की झोपड़ी के जो दरवाजे की ताला को मैंने तोड़ा और जैसे ही मैं अंदर गया तो वो एक बुज़ुर्ग माता इतनी बुरी हालात में रहा, इतनी ठंड में, और इस प्रकार की ठंड में इतने ज़ोर से हवा आ रहा है, खाने को कुछ नहीं है, गर्म कपड़े उसके पास कुछ नहीं है। महीने भर से उस झोपड़ी में वो माँ पड़ा रहा। जब मैं उसके पास आया वो बहुत सरप्राइजली मुझे देखा और देख के मुझे पूछने लगा कि बेटा आप कौन है ऐसा। तो मैंने बोला कि अने अभी हम कौन है ये ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी है आपको जल्दी से अस्पताल लेके जाना। जब मैंने उसको अस्पताल ले जाने के लिए जब मैंने उसको उठाने का कोशिश किया तो वो बुरी आना ने दर्द के मारे चिल्लाया। जब दर्द से चिल्लाया तो मैंने पूछा तो बोला कि बेटा मुझे मेरा कमर ना बहुत दर्द दे रहा है। और जब मैंने उसका कमर को पलट के देखा तो उसकी पूरी शरीर में फूंक लग गया कमर में। मतलब काफ़ी समय से वो बेड रिदन होके पैरालिसिस होके उसी झोपड़ी में उसी बेड में पड़ा रहा, बट किसी ने भी उसको देखा नहीं। मुझे बहुत दुख लगा तो मैंने अस्पताल कॉल किया, एम्बुलेंस आया और जब मैंने उनको नहला के जब मैं उसको एम्बुलेंस में जब उसको चढ़ा रहा था तो उसने मेरा हाथ पकड़ के पूछा कि बेटा क्या आप जीसस क्राइस्ट है क्या, अबू यीशु है क्या। तो मैंने बोला कि नहीं मैं जीसस क्राइस्ट नहीं हूँ। तो बोला नहीं बेटा आप जीसस क्राइस्ट ही होगा, क्योंकि जब मेरा जो झोपड़ी था उस सड़क में बहुत लोग आना जाना करता रहता है, बहुत लोग, पर भी किसी ने भी मुझे देखने का और मेरा झोपड़ी के अंदर आने का किसी ने भी सोचा नहीं। पर आपने सोचा और आप आया, मतलब आप अबू यीशु ही होगा। तो मैंने बोला कि नहीं मैं अबू यीशु नहीं हूँ, मैं जीसस क्राइस्ट नहीं हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी आपको हॉस्पिटल कराना ज़रूरी है। और जब मैंने उसको अस्पताल लेके गया और जब अस्पताल लेके जाके जब उसका डायग्नोस किया तो तब पता चला कि उसको बोन में टीबी है और लास्ट स्टेज में है, जिसके कारण से वो बहुत समय से पैरालिसिस रहने की वजह से भी उनका बहुत बुरी हालत से उनका बेड सॉल हो गया। तो डॉक्टर ने बताया कि इसका बहुत दिन तक ये नहीं रह पाएगा, इसका कुछ इलाज भी नहीं है। तो मैंने उसके पास जितने भी दिन रहा तो मैंने कोशिश किया कि उनको बेहतर ज़िंदगी दूँ, बेहतर ज़िंदगी देने का प्रयास किया। और एक मर्तबा ऐसा सिचुएशन हो गया कि उनको ऑक्सीजन देना पड़ा, और जब उसको ऑक्सीजन जब दिलवाया और जब उसका ऑक्सीजन दिलवाने के बाद जब मैं मार्केट उनके लिए कुछ खाने को लेने के लिए गया तो मुझे स्टाफ नर्स ने कॉल किया, बोला कि भाई ये आना आपको बुला रहा है। और जब मैं दौड़ के उसके पास आया तो उस आना ने बोला कि बेटा पहले उसने अपना हाथ से अपना ऑक्सीजन मास्क को खोला और खोल के बोला कि बेटा मेरा सिर से ना मेरा पिलो को हटा दो। तो मैंने उनका पिलो को हटाया। वो बोला कि उसका सिर को मेरा गोदी में रखो। तो मैंने उसका सिर को मैंने अपना गोदी में रखा और उसने बोला कि बेटा मेरा 3 इच्छाएं है, मेरा ये 3 इच्छा को पूरा करना। तो मैंने बोला कि क्या इच्छा है ये बताओ। तो बोला कि बेटा जब मेरा डेथ होगा ना तो मेरा शरीर को मेरा फैमिली मेम्बर्स अगर आता है तो उसको चूने मत देना। और दूसरी इच्छा है कि आप हमको जहाँ से उठाया था ना बेटा उस एरिया में छोटा सा मेरा बागान है, उसमें मेरा जब हस्बैंड मर गया था तो उसमें हम लोग ने मेरा हस्बैंड को वहाँ दफनाया था, तो मेरा बॉडी को भी प्लीज़ आप उधर दफना देना। तो मैंने बोला अच्छा ठीक है ये मैं कर दूँगा। और वो बोला कि तीसरी, जब उसने सब सवाल मेरे सामने में रखा, इच्छाएँ रखा, तो मेरे लिए स्पीचलेस हो गया। उस समय मैं कुछ नहीं कर पाया। और वो बोला कि बेटा हमको पता है आप जीसस क्राइस्ट ही है, हमको मरने से पहले एक बार आपका असली चेहरा दिखा दो ना। मैं कैसे दिखा सकता था, मैं नहीं हूँ जीसस क्राइस्ट। मैं उनको बताने का भी कोशिश किया पर भी उसने बार बार बोला, मैं कुछ नहीं कर पाया। और उस दौरान वो माँ ऐसा बोलते बोलते उसने दम तोड़ दिया। जब दम तोड़ दिया तब मैंने उनका इच्छा के अनुसार उसका बॉडी को लेकर उसने जहाँ बोला था उसी इलाका में जाके मैंने उस ज़मीन पर जाके मैंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। मैंने उसको वहाँ दफना दिया। तो ये घटना मैं सुना रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि समाज में इस प्रकार का एक्टिविटीज़ हो। सिर्फ हमारा समाज में ही नहीं, दुनिया में कहीं में भी कोई अपना बुज़ुर्ग माता पिता को इस प्रकार का अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुज़ुर्ग माता पिता को थोड़ा सा प्यार और थोड़ा सा केयर ही चाहिए, उसको कुछ नहीं चाहिए। बट आज हमारा समाज में इस प्रकार का एक्टिविटीज़ और इस प्रकार का मानसिकता लोग आज उभर के आ रहे हैं और अपना माता पिता को इस प्रकार का छोड़ रहे हैं। मुझे अनगिनत केस मिला, उनमें से ये एक है।
तो ये बात मैं आप सबके बीच में रखने का मेरा माध्यम, बस मैं चाहता हूँ कि समाज में एक बदलाव आए और एक अच्छा रास्ता बनाए और उस रास्ता में बस लोग सेवा की भावनाओं को लेके चले और मिल के रहे। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ इस कहानी के माध्यम से। और अपना माता पिता को, बुज़ुर्ग माता पिता को प्लीज़ रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए, इतना बोलना चाहता हूँ।